Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मैं आपको यातायात संबंधी नियमों की जानकारी के बारे में बताऊंगा। उस जानकारी को आप तक ही सीमित नहीं रह करके और भी लोगों को, आपको छुट्टी होने के बाद में, घर जाने के बाद में दूसरे लोगों को जानकारी, प्रत्येक छात्र, एक छात्र 10-10 व्यक्ति को यातायात नियमों की जानकारी देगा और प्रत्येक के नाम लेकर शुभ ला करके अपने क्लास अध्यापक जी या गुरु जी को बताएगा कि मैंने घर जा कर के 10 आदमियों को मोटिवेट किया या यातायात नियमों की जानकारी दी। ऐसा नहीं मैंने बताया और आपने सुना और बस इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है अपन को, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं करना है, अपन को हकीकत करना है। ठीक है ना। तो व्हीकल के बारे में सबसे पहले अपन को, अगर व्हीकल खरीदने की इच्छा होती है तो सबसे पहले अपन को आरटीओ पे जाइए, लाइसेंस बनाइए। जिस क्वालिटी का व्हीकल लेना है उस क्वालिटी संबंधी अपन को लाइसेंस बनाना है। हल्का वाली 2 व्हीलर लेना है तो 2 व्हीलर के लिए लाइसेंस बनाइए, 4 व्हीलर लेना है तो 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाइए। लाइसेंस के बिना व्हीकल को अपन को नहीं खरीदना और नहीं बैठना है, नहीं चलाना है। लाइसेंस बनाने के बाद में अपन को व्हीकल 2 व्हीलर लेना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है। इंश्योरेंस करवाने के बाद अपन को अगर कहीं यात्रा करनी है, सफ़र करना है तो पहले मार्केट जाइए, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लाइए। ISI मार्के का अच्छा हेलमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने हेलमेट खरीद लिया कहीं से 100-200 के, फॉर्मेलिटी के तौर पे हेलमेट नहीं लाना है। और पुलिस के बचाव के लिए हेलमेट नहीं खरीदना, अपनी ज़िंदगी बचाव के लिए हेलमेट खरीदना। ऐसा नहीं कि पुलिस चालान नहीं करे, हेलमेट खरीद लिया, वैसे नहीं, अपनी ज़िंदगी बचाव के लिए हेलमेट खरीदना। उसके बाद अपन जब भी सफ़र करते हैं तो आज की नए जनरेशन बहुत स्पीड से मोटरसाइकिलें चलाते हैं। बाहर ही खुली जगह में तो फिर भी धीरे चलते हैं, लेकिन पब्लिक को देख करके और भी स्पीड बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी ने जो स्पीड दी है उससे भी लोअर स्पीड, कम स्पीड से अपन को चलाना है। आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। राजस्थान में, बाड़मेर जिले में एक्सीडेंट की श्रेणी में 1 नंबर पे हो गया है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए सफ़र करते वक्त या पब्लिक सिटी हो, कस्बा हो या चौराया हो, तिराया हो, जहाँ पर अपन को धीरे करना और दाएं बाएं देखना, फिर चौराया क्रॉस करना। ठीक है। उसके बाद 4 व्हीलर अपन गाड़ी लेते हैं, उसमें अपन सफ़र करते हैं तो पुराने ज़माने में तो वो जंगाएँ जीपें होती थी, वो खुली होती थी। उसमें स्पीड का अपन को बाहरी हवाओं से पता चल जाता था कि अपनी गाड़ी की स्पीड क्या है। अगर ज़्यादा बाहर से हवा लगती तो अपन पता कर लेते कि अपनी गाड़ी की स्पीड अधिक है। आज के टाइम में नई नई गाड़ियाँ आ गई है जिसमें बंद बॉडी की गाड़ी है, कांच बंद होते हैं, बाहरी स्पीड से पता, बाहरी हवाओं से पता नहीं लगता है। चलाने वाला तो केवल उस मीटर की तरफ ध्यान देगा, तभी पता चलेगा कि अपने गाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है ना। बाकी बाहर से तो अपन को 50 की स्पीड चलेंगे तो भी वही लगेगी, 120-50 की चलेगी तो भी वही मिलेगी। इसलिए धीरे स्लो स्पीड से चलना है। कोई कस्बा है तो उसमें बाहर रोड सिने लगते होते हैं, रोड के बाईं तरफ बोर्ड लगा होता है, कभी देखा होगा तो आबादी क्षेत्र है, उस बोर्ड पे लिखा होता है आबादी क्षेत्र है। उसमें स्पीड निर्धारित की जाती है, 40 की हो, 50 की हो, 30 की हो, जो भी स्पीड है कस्बे की, आबादी क्षेत्र की स्पीड निश्चित की जाती है। वो स्पीड देख करके ही बोर्ड पर अपन को चलना है। या आगे कोई ब्रेकर है तो भी रोड चिन्ह पर लिखा होगा, आगे ब्रेकर का निशान होगा बोर्ड के ऊपर, बाईं तरफ कभी देखना आप। या रेलवे क्रॉसिंग है तो बोर्ड के ऊपर
किसका निशान होगा? इंजन का निशान होगा। रेलवे क्रॉसिंग होता है तो आगे बोर्ड पे इंजन का निशान होगा, जिससे अपन को पता चल जाता है कि आगे कोई रेलवे क्रॉसिंग है। या कोई स्कूल कॉलेज हो तो बोर्ड पर छात्र छात्राओं का फोटो होगा दौड़ते हुए, जिससे अपन को पता चल जाता है कि आगे कोई विद्यालय है। इसलिए या कोई पब्लिक क्रॉस होती है तो वहाँ पब्लिक क्रॉस का निशान होगा। इस रोड चिन्हों का भी ध्यान रखना है अपन को। और गाड़ी फोर व्हीलर में बैठते सामने अपन को सीट बेल्ट बहुत ही ज़रूरी है। सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप करीब करीब ये देखते ही हो एक्सीडेंट होते हैं अमूमन, इससे सीट बेल्ट से अपन को बहुत बचाव होता है। ये जानकारी आप जाकर के प्रत्येक आदमी को बताओगे, 10-10 आदमी को बताओगे। ऐसा नहीं आज बता दिया और चले गए कोई बात। इस जानकारी, इस नियमों का पालन करवाना है अपन को, और प्रत्येक आदमी को कहना है कि भाई इस नियम से चलोगे एक्सीडेंट स्वतः ही कम हो जाएंगे। और जब तक मुझे मालूम है कि अगर आदमी सड़क के नियमों और यातायात के नियमों से चलता है तो संभावना बहुत ही कम होती है एक्सीडेंट की। ठीक है ना? आपका समय लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।